अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर शीना नाज़िम। होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल अलजेब्रा, उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो फाइनली चैप्टर एंड पे आ रहा है और हमने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं जो कि पिछली स्लाइड्स के अंदर बता चुकी हूँ अपनी, जिसमें हमने कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू किया और फिर हमने अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं और फिर उनको सॉल्ट आउट किया है। सो आइए देखते हैं इस स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे टॉपिक का नाम है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी जाएंगी। और हम सबको पता है, अब बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो गया होगा हमारे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, क्योंकि हर टॉपिक में ही और हर स्लाइड के अंदर मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो अब हमारा काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है। अभी इवैल्यूएशन क्या है ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे होंगे। सो आइए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन क्या है? सो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है इवैल्यूएट। इसको मैंने तोड़ा है वर्ड को, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट, इसके अंदर जो हमारा काम का वर्ड है वो है वैल्यू। वैल्यू मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी नंबर। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम वैल्यू कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। सो इवैल्यूएशन वर्ड निकला है वैल्यू से। आइए इसको मज़ीद पढ़ते हैं। इवैल्यूएट मीन्स टू फाइंड आउट द वैल्यू। वैल्यू मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू। ये तो इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह फाइंड आउट करनी है, कहाँ से फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन आप लोगों के जहनों में आ रहे होंगे, तो उसके लिए आपको आगे का पढ़ना पड़ेगा। इवैल्यूएट मीन्स टू फाइंड आउट द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, सवाल में जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है, उस एक्सप्रेशन की मदद से आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। किस तरह निकालनी है? बाय राइटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या चीज़ सीखी हमने इस डेफिनेशन? लेट्स ट्राई। 2x + 4y, ये आपको एक्सप्रेशन दी गई थी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपसे कहा गया था कि भाई x बराबर है 2 के और y बराबर है 2 के, यानी कि जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 लिख दो और जहाँ y आ रहा है वहाँ 0 लिख दो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो x है, ये x इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो एनी अदर साइन बिटवीन देम। कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है इसमें, तो इसका मतलब दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। सिमिलरली 4 और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2x ये एक पूरी टर्म है और 4y ये एक पूरी टर्म है। ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है, बट 2 और x का आपस में रिलेशनशिप मल्टीप्लाई है कि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली 4y का भी रिलेशनशिप आपस में मल्टीप्लाई का है, ठीक है। सो आइए देखते हैं, हम वैल्यूज़ लिखते हैं। 2x मेरे पास मौजूद था तो मैंने 2 एग्जैक्टली वैसे ही लिखा। x की जगह पर मैं लिखूंगी उसकी वैल्यू जो कि मुझे दी हुई है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दी। ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है। ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये चीज़ शो हो जाए कि ये 2 और ये जो x की वैल्यू 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ब्रैकेट शो करता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, आगे किसका साइन था? प्लस का साइन था। 2x के आगे प्लस का साइन था, तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे प्लस का साइन कॉपी कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ था? 4, तो मैंने एज इट इज़ 4 कॉपी कर दिया। और आगे लिखा हुआ था y, तो y की जगह पर मैंने लिख दी उसकी वैल्यू जो कि मुझे गिवन थी 0। याद रहे कि ब्रैकेट में लिखी है जस्ट बिकॉज
4 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि y की वैल्यू और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, आप सेकेंड लास्ट स्टेप में देखिए, ये 2 जो 2x का जो 2 था और जो x की वैल्यू का 2 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, 2 2 ज़ा 4 मिल जाएगा मुझे। प्लस का साइन एज इट इज़ लिखूँगी मैं। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 0 ज़ा 0। 4 + 0 विल बी इक्वल टू 4, और इस लिहाज से आपने अपनी पूरी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर दिया और आपका आंसर एक न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया, एक नंबर की फॉर्म में आ गया, दैट इज़ 4, एंड यू गॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज़ अ नंबर। ये प्रोसेस पूरा कहलाता है इवैल्यूएशन, जिसके अंदर आपने एक वैल्यू निकाली। वैल्यू किस तरीके से निकाली आपने? जो वेरिएबल आपको सवाल में गिवन थे, उन वेरिएबल की जगह पर उन वेरिएबल्स की वैल्यू लिख दी। जब उन वेरिएबल्स की वैल्यू लिख दी और फिर जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास एक नंबर आ गया। आंसर में एक नंबर की फॉर्म में आएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में आएगा। जब वो न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में आया तो इसका मतलब यू हैव इवैल्यूएटेड इट, आपने इसको इवैल्यूएट कर दिया। ओके, होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या है। ओके, इस सवाल में एक वेरिएशन है, इस तरीके से वेरिएशन है कि यहाँ पे आपको एक जो 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो सेकेंड वाली टर्म है, वो सेकेंड वाली टर्म आपकी है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में, दैट इज़ d/4। ठीक है, सो इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है। हम यहाँ देखेंगे कि किसकी वैल्यू, कौन सा वेरिएबल गिवन है और किसकी वैल्यू गिवन है, और जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हम उनकी जगह पर रख देंगे, रिस्पेक्टिव जगह पर रख देंगे। सो पहला मेरे पास है जो क्वेश्चन है वो है 3ac, और इसके साथ जो दूसरी टर्म है वो है d/4। तो 3 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ a, दैट इज़ c एंड दैट इज़ d। तो इसका मतलब इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू मुझे होगी गिवन सवाल में, और मैं इन वैल्यूज़ को, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनको उठाकर मैं पुट अप कर दूँगी क्वेश्चन के अंदर। सवाल में दिया हुआ है a जो है वो 2 के बराबर है, c 4 के बराबर है और d -1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जहाँ a आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू 2 लिखनी है, जहाँ c आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू 4 लिखनी है, जहाँ d आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू मुझे -1 लिखनी है। सो आइए देखते हैं हमने क्या किया। इस पूरी वैल्यू को हमने लिखना है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, बल्कि वेरिएबल मतलब जो सवाल आपको दिया हुआ है ये पूरी वैल्यू आपने लिखनी है, ये पूरा सवाल आपने दोबारा से लिखना है, बट यहाँ पर a c d यानी कि वेरिएबल की जगह पर वेरिएबल्स नहीं बल्कि उनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं हमने क्या किया। तो सोल्यूशन के अंदर पहला स्टेप है जो कि सेकेंड लास्ट स्टेप है, उस पर फोकस कीजिए। 3 लिखा हुआ था, मैंने 3 एज इट इज़ लिख दिया, इट इज़ द कॉन्स्टेंट नंबर। a लिखा हुआ था, a की वैल्यू क्योंकि मुझे 2 दी गई थी तो मैंने यहाँ पर a की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, दैट इज़ 2। ठीक है, अगला नंबर c दिया गया था, c की वैल्यू क्योंकि मुझे -4 दी गई थी, c की वैल्यू मुझे दी गई थी -4। मैंने यहाँ पर c की जगह पर लिख दिया c की वैल्यू मुझे 4 दी गई थी तो मैंने c की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी, दैट इज़ 4। a की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, दैट इज़ 2, और 3 तो कॉन्स्टेंट नंबर था, मैंने यूँ लिखा रहने दिया। आगे साइन था मल्टीप्लाई का, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ यहाँ पर लगाया। आगे था d/4, d की वैल्यू थी -1 तो d की जगह मैंने लिख दी -1 और अपॉन 4 मैंने यूँ ही लिख दिया। ओके, अब सेकेंड लास्ट स्टेप में देखिए 3, 2 और 4 ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 6 6 6 2 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। मल्टीप्लाई का साइन मैंने एज इट इज़ लिखा, -1 अपॉन 4 मैंने यूँ ही लिखा रहने दिया। अब 24 और ये जो मेरे पास 1/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस कैंसिलेशन हो रही थी।
4 और 24 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन की, 4 1 ज़ा 4, लास्ट स्टेप में मैंने कैंसिल किया, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24 मैंने कैंसिलेशन करके यहाँ पे लिख दिया 6। सो मेरे पास कैंसिलेशन हो गई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। फ्रैक्शन, जब भी आपके पास फ्रैक्शंस हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस कैंसिलेशन हो गई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, इसलिए हमने कैंसिलेशन कर दी। जी, सो पिछली स्लाइड्स के अंदर जो है वो हमने कैंसिलेशन कर दी थी, और कैंसिलेशन जब हमने क्रॉस कैंसिलेशन की तो हमें मिला था 6 और -1, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए मैंने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय -1, कैंसिल होने के बाद 6 आया था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो आई विल गेट -6, बिकॉज ये चीज़ हम लोगों ने सीखी हुई है कि जब भी हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 से पहले यहाँ कोई साइन नहीं, तो मतलब इट इज़ अ साइन ऑफ प्लस। तो जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगी -1 से, तो माइनस प्लस माइनस और 6 1 ज़ा 6 मुझे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। सो क्या सीखा हमने ये चीज़ सीखी कि किस तरीके से हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब किस तरीके से हमें एक्सप्रेशन में जो है एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जगह पर नंबर्स लिखने हैं, जो आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं वो लिखनी है, और फिर वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इवैल्यूएट करना है एक्सप्रेशन को, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट में जो मैंने कहा है वो लिखा हुआ है, सो वी इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन बाय पुटिंग द वैल्यू। सो हमने एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया, किस तरह इवैल्यूएट किया, बाय पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू को पुट करके इंस्टीड ऑफ वेरिएबल की जगह पर हमने पुट की वैल्यू वेरिएबल की, एंड वी फाउंड अ न्यूमेरिक वैल्यू, और इस तरीके से हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। ये पूरा प्रोसेस इवैल्यूएशन कहलाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से, वही रेशनल नंबर वाले कॉन्सेप्ट्स के, भाई अगर फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस हो रहा है तो आपने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करके देन सॉल्व करना है। अगर फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपने जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको वेरिएबल की जगह उनकी वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपने जो है उसको इवैल्यूएट करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ट्राई टू डू मोर प्रैक्टिस, कोशिश कीजिए नेट से क्वेश्चंस निकालिए, डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चंस देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सो उम्मीद है आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जब तक हम नेक्स्ट साइड से मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।